बंधुओं, एक बार प्रभु श्री राम जी को मेघनाद ने युद्ध में फांस लिया, बांध लिया। और जब भगवान को बांध लिया नागपाश में, तो नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा और गरुड़ जी ने भगवान को बंधन से मुक्त करा दिया। मगर ये गरुड़ जी के मन में संदेह हो गया है कि प्रभु जिसके आधार पे, जिसके इशारे पे सारा संसार चलता है, सारी सृष्टि चलती है, जो सारी सृष्टि को चलाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उसका पालन करने वाले हैं, ये जरा से राक्षस ने, छोटे से राक्षस ने उन्हें कैसे बंधन में डाल दिया। प्रभु ने कुछ ना कुछ लीला जरूर की है। और नारद जी से पूछने लगे, नारद जी जरा इसमें तो बताओ, ये प्रभु ने लीला कौन सी की जो उनको राक्षस ने भी बांध लिया। नारद जी बोले, इसके बारे में मैं तो नहीं बता सकता, आपको ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी लीला उन्हीं की है। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। और नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया भैया। और ब्रह्मा जी के पास जैसे ही गरुड़ जी पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी ने पूछा, गरुड़ जी आपका आगमन क्यों हुआ? गरुड़ जी कहने लगे, प्रभु मेरे पास मुझे एक शंका है कि प्रभु राम लीलाधारी हैं, नारायण हैं, घट घट वासी हैं, मगर उनको राक्षस ने बंधन में बांध लिया और मुझे छुड़ाना पड़ा उन्हें। ब्रह्मा जी बोले, देखिए राम जी के बारे में ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं जानता हूँ, राम जी के बारे में तो शंकर जी जानते हैं, आप शंकर जी से जाके मिलिए, वही आपकी शंका का समाधान कर सकते हैं। गरुड़ जी भी चले गए, साहब पक्षीराज हैं गरुड़ जी, चले गए। रास्ते में ही शंकर जी मिल गए, कुबेर जी के पास जा रहे थे। पार्वती जी कैलाश पे थी, रास्ते में मिल गए। गरुड़ जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने उनके हालचाल पूछे और कहने लगे, गरुड़ जी सब ठीक हैं, मगर प्रभु कृपा एक करिए, आप हमें जरा थोड़ा भगवान राम के जो विषय में उनके बारे में जरा थोड़ा हमें बताइए। हमारे मन में बहुत विषाद हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि भगवान राम कैसे हैं, जिसको सामान्य राक्षस ने भी बंधन में डाल दिया। तो शंकर जी ये पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं, पार्वती जी जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा, भाई ये तो सत्संग से ज्ञान मिलेगा, मेरे पास तो सत्संग करने का भी समय भी नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ और उसके सत्संग के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, मैं बता देता हूँ। एक ये सामने पहाड़ है, बहुत सुंदर रमणीक पहाड़ है, उस पर काकभूषुंड जी रहते हैं। चिरकाल से जितने भी राम के अवतार हुए, हर अवतार में वो उसको तो उनका शरीर नहीं जाता है, वो उसी शरीर से रहते हैं। उनसे आप जाइए, उनके यहाँ नित्य कथा होती है, भगवान राम की रोजाना कथा होती है। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि योगी जन उनके यहाँ कथा सुनने को आते हैं। और जाइए, जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे वहाँ पर, तब तक आपका ये संदेह दूर नहीं होने वाला है। और गरुड़ जी से कह दिया उन्होंने, गरुड़ जी वो स्थान ऐसा है जहाँ पर रोजाना हर कथा होती है और नित्य हरि कथा हो तुझे भाई, पठ बहुत और सुनो तुम जाई। नित्य हरि कथा हो तुझे भाई, पठ बहुत सुनो तुम जाई। कथा हो रही है, सुनने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, वहीं पे मैं आपको भेज देता हूँ। और जाइए सुनत सकल संदेह, रघुबर चरण हुई है तुम्हें। चले जाओ, वहीं पे आपका संदेह दूर हो जाएगा। और जब कथा सुनोगे तो उनके चरणों में आपका अत्यंत प्रेम हो जाएगा। और गरुड़ जी बिन सत्संग न हरि कथा,
सत्संग के बिना हर की कथा सुनने को आपको कहीं नहीं मिलेगी, केवल सत्संग में ही मिलेगी। उसके बिना मोह नहीं भागता है कथा सुनने के बिना। जब तक कथा नहीं सुनोगे मोह नहीं भागेगा, और मोह भी चला जाएगा तब भी भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हो सकता है। अनुराग किए जो ज्ञान विराग किए जो ज्ञान विराग। गरुड़ जी, बिना अनुराग के, बिना प्रेम के भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान उसी को मिलते हैं जिसके हृदय में प्रेम होता है। चाहे आप कितने भी योग कर लीजिए, तप कर लीजिए, कितना भी ज्ञान का भंडार प्राप्त कर लीजिए, कितनी वृत्ति कर दीजिए, सब छोड़ दीजिए, मगर प्रभु को प्रेम राम ही केवल और प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं, और जो उनको जान लेता है वो तो उन्हीं की तरह हो जाता है। कह दिया। और कहाँ जाना है आपको? चले जाओ उत्तर दिश सुंदर गिर नीला तगी रही भुषुंड सुशीला। पक्षीराज गरुड़ जी, ये उत्तर में नील पर्वत है, आप उस पर चले जाइए। वहाँ पक्षीराज गरुड़ जी आपको काग भूषुंड जी मिलेंगे। बहुत सुशील है, सज्जन है, सरल स्वभाव है, क्या कहा जा सकता है उन्हें। राम भगत पद परम प्रवीणा ज्ञानी गुण ग्रही बहु कालीना। राम कथा सो कहीं निरंतरी सादर सुने विविध विहंग भरी। सादर सुने विविध विहंग भरी। जाय सुनो तई घर गुण भूरी हो ही हो सो मोहि जनित दुख दूरी। और हो ही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते सब कथा सुझाई चलो हरस मम पद सिर नाई। मैंने उन्हें बता दिया काग भूषुंड जी का पता, और वो वहाँ पर गए, बहुत प्रसन्न मन से गए। देवी उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और वो चले गए। और ताते मैं न करूं समझावा। एक बात और सुन लो, समझा तो मैं ही देता राम के बारे में, सब जानता हूँ, मगर मेरे पास समय भी कहाँ है देवी जी हैं। और ताते उमान मैं समझावा रघुपति कृपा मरम मैं पावा। और हो ही यकीन कबाऊं अबुमाना सोखो में ये कृपा निधाना। सोचको में चैन कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उनको इसलिए नहीं समझाया कि वो श्री रघुनाथ जी की कृपा से उनका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, गरुड़ को अभिमान हुआ था, भगवान उस अभिमान को दूर करना चाहते हैं, इसलिए गरुड़ के मन में संदेह हो गया। होगा वही जो राम रचना का प्रभु भगवान जो चाहते हैं। कछु मैं नहीं राखा कछु तेगी ते पुनी मैं नहीं राखा। और समुझत खग खग ही की भाषा। भगवान ने कह दिया देवी जी वैसे तो मैं समझाई देता था, कोई ऐसी परेशानी नहीं, मगर जो पक्षी है वो पक्षी की भाषा को समझ पाता है, इसलिए मैंने उसको प्रभु माया बलवंत भवानी जाहि न मोह कबन अस जानी। भगवान की माया बहुत बलवती है, बहुत बलवान है। अरे वो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके अंदर मोह माया नहीं जाती है।
ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताई मोह माया नर पावर करही गुमान। जो ज्ञानियों में भी और भक्तों में भी शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है गरुड़ जी, उनको नहीं भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। अरे इतने इतने बड़े ज्ञानी भगवान नारायण के एक वाहन, और उनको भी जब माया सता रही है, भगवान तो कहते हैं ब्रह्मा जी को भी सता रही है, विष्णु जी को भी सता रही है, शिव जी को भी सता रही है, ऐसा कौन दुनिया में है जिससे माया नहीं सता रही है। और इनको और शिव बिरंज को मोहे को गए बपुरा आन, असजी जान भजे मुनु मायापति भगवान। वो माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन किया करते हैं। और यहाँ से भगवान की अनुमति पाकर भगवान ने जब भेजा शिव जी ने, गया गरुड़ जगी बसई भुजंगा, मती अकुंठी घरी भगति अखंडा, देख सगली प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंड जी बसते रहते हैं। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बहुत सुंदर पर्वत है, उसके दर्शन ही सब माया और मोह सोच सब दूर हो गया गरुड़ जी का उसके दर्शन मात्र से। और कह दिया बहुत सुंदर तालाब, कर्मज्जन करतड़ागी महजन जल पाना, बट तर गयो हृदय भरी साना, वृद्ध वृद्ध विहंग तनी आए, और सुने राम के चरित सुभाए। वृद्ध वृद्ध विहंग तनी आए, सुने राम के चरित सुभाए। कर तड़ाग मज्जन जलपाना, बढ़ तर गयो हृदय हर्षाना। मैंने तालाब में स्नान किया, जलपान किया, और उस बट के नीचे गया जहाँ पर काकभूषुंड जी बैठे हुए थे, जहाँ उनकी कथा स्थल था, कथा होती थी, वहाँ पहुँच गया। बहुत हृदय प्रफुल्लित है, हर्षित गए। और मैंने देखा क्या बड़े बड़े वृद्ध विहंग वहाँ पक्षी आए हुए हैं, और राम के चरित्र वहाँ पर बहुत सुहावने चरित्र हो रहे हैं। और उसी समय कथा आरंभ होने, जैसे ही मैं पहुंचा उस समय कथा शुरू होने वाली थी। जैसे ही काकभूषुंड जी ने देखा, बड़े आदर के साथ गरुड़ जी को बिठा लिया और बहुत सुंदर आदर किया है। और स्वागत करने के बाद पूछने लगे, उनका बहुत सम्मान करके पूछने लगे, मधुर वचन सब तब बोलो कागम, कर पूजा समेत अनुरागम। पूजा करने के बाद, उनका सम्मान करने के बाद कहने लगे, नाति कृतारथ भयो मई तब दर्शन खगराज, आयो आयसु देव सो करऊं अब प्रभु आयो के काज। नाथ कृतार्थ भयो मैं तब दर्शन खगराज, आपके दर्शन करके मैं तो कृतार्थ हो गया, धन्य धन्य हो गया। अब मुझे आयुष दीजिए, आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, मैं और क्या करूं, और क्या करूं, क्या अच्छा है। तब पक्षीराज गरुड़ जी कहने लगे,
भूषुंड जी गुरुदेव, सदा कृतारत रूप तुम, कह मृदु वचन कठोम खगेश। सदा कृतारत रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश। जय के अस्तित्व सादर, निज मुख की मधेश। पक्षी राजी गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृपा रूप है, कृतार्थ रूप है, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। आपकी बड़ाई बहुत की है। सुनो भूतात जेहि कारणी आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देख प्रभु बन तब आश्रम, गयो मोहूषण सेनान भ्रमु। गयो मोहूषण सेनान भ्रमु। पक्षी राजगरुड़ ने कह दिया, महाराज अब कोई संदेह ही नहीं बचा। आपके आश्रम के दर्शन करते ही, इतना सुंदर सरोवर देखते ही, उसमें मज्जन जलपान करने के बाद अब कोई संदेह नहीं बचा है। मगर कथा सुनने की मेरी इच्छा है। अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम कथा अति पावन। सदा सुखद दुख होंगे न सावन, सादरिता सुना बहुमोही। बारी बारी बिन बहु प्रभु तोही, बारी बारी बिन बहु प्रभु तोही। हे तात, अब मुझे श्री राम जी के अत्यंत पवित्र चरित्र वाली, जो मेरी हृदय को भी पवित्र कर देने वाली कथा है, सदा सुख देने वाली और दुख का नाश कर देने वाली कथा आदर सहित सुनाइए महाराज। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ, मेरा मन है श्री राम कथा सुनने का। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउ दासी मणि परमु छाहा, लाज कहे रघुपति गुण गाथा। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, जैसे विनीत भाषा में गरुड़ जी ने कहा, तो सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयो ताज मन परम उछा, उनके मन में बहुत प्रेम हो गया और कहने लगे। भगवान राम की कथा को गरुड़ जी सुने रहे हैं और कागभूषुंड जी ने प्रारंभ कर दी भगवान की कथा। बड़ी सुंदर कथा है प्रभु। और कहा उन्होंने, प्रतुमयी अनुराग भवानी, रामचरित सर कहिस बखानी। प्रतुमयी अति अनुराग भवानी, रामचरित कहिस बखानी। और सबसे पहले उन्होंने बहुत प्रेम के साथ, अनुराग के साथ, बड़े भाव के साथ में राम कथा को कहना जैसे प्रारंभ किया, तो रामचरित मानस की महिमा, रामचरित के उनके जो महिमा थी, उनके रूपक थे, छोटे छोटे उनके ऐसे सत्कार थे, वो कहना प्रारंभ कर दिया। प्रभु अवतारी कथा पुन गाई, तब शिशु चरित कहिस मन लाई। मंगल भवन अमंगल घारी,
प्रकार से कथा प्रारंभ हो गई। अब वो पूरी संक्षेप में रामायण सुना रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं। कहा कुसुम जी, गरुड़ जी और बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ पर वृद्ध वृद्ध पक्षी आए थे, सब कथा सुन रहे हैं। और ये कथा बहुत मंगल करने वाली है, संकट हरने वाली है, संशय को दूर करने वाली है, हर प्रकार के सुखों को देने वाली है, आनंद की मूल है, परमानंद की जड़ है। जो भी इस कथा को सुनता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है कि भगवान की कृपा बनी रहती है। आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे, तब तक के लिए आज कथा को विश्राम। बोलिए शंकर भगवान की जय।